ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, उनके जीवन वृत्त, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। तो एग्जाम में प्रगतिवाद के कवि, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं वही सारे पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले मैं प्रगतिवाद पर डिटेल पर वीडियो बनाई हूँ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल के बारे में हम लोग जानेंगे क्या। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 2000 में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? बादा के कमासीन में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है हनुमान प्रसाद और माता का नाम है घिसट्टो। इनकी पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। किस उपनाम से रचनाएं करते थे? बालेंदु उपनाम से रचनाएं कौन करता था? तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तो जब ये बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे तो ब्रज भाषा में कवित्व और छाया छंद लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक में किया है। देश विदेश की कविता शीर्षक में इन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया है। किस शीर्षक में? देश विदेश की कविताएं शीर्षक में। अब इनकी रचनाओं के बारे में काल क्रमांक, कभी कभी रचनाएं काल क्रमानुसार भी पूछ ली जाती हैं, तो यहाँ रचनाएं हैं और काल क्रमानुसार भी दिया गया है रचनाएं इनकी। तो पहली है युग की गंगा, नींद के बालक, समय भी दिया गया है किस समय में रचनाएं लिखी गई थी। लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापी, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोल बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुली डैने। तो जिसमें युग की गंगा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, लोक और आलोक भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रचनाएं इनकी, खुली आंखें खुले डैने भी इनकी एग्जाम में पूछे गए हैं रचनाएं। तो इस तरह की रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नागार्जुन का संक्षिप्त अब नागार्जुन भी है क्या है? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो इनके जीवन वृत्त के बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 1911 में, मृत्यु 1998 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान क्या है? दरभंगा के तरोइनी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम पूछ लिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र इनका मूल नाम है। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। इनके पिता का नाम है गोकुल मिश्र और माता का नाम है उमा देवी। ये यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या है? यात्री। संस्कृति और मैथिली में ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो यात्री उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो नागार्जुन जी यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी हुई। इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना क्या है? राम के प्रति। और कहाँ पे छपी थी ये रचना? सबसे पहले साप्ताहिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। नागार्जुन की रचनाएं कालक्रम के अनुसार क्या क्या है देख लेते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। युगधारा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। कभी कभी काल क्रमानुसार भी रचनाएं पूछ लेती है, तो यहाँ पे काल क्रमानुसार सूची दिया गया है। नागार्जुन कृत जो इनकी भस्मांकुर जो इनकी रचना है, ये क्या है? खंड काव्य है और किस छंद में है? वर्वे छंद में है। और ये इनकी जो मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाज शीर्षक काव्य है, किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। इसमें कितनी कविताएं हैं? 52 कविताएं हैं। और इस कृति पर पत्रहीन नग्नगाज जो इनका शीर्षक काव्य है, इस कृति पर इन्हें 1968 ईस्वी में क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नागार्जुन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पत्रहीन नग्नगाज।
नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में क्या इन्होंने लिखा है? यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो ये पंक्ति दे दी जाती है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। किसने कहा है? नागार्जुन ने कहा है। और किसके संदर्भ में लिखा है इन्होंने पंक्ति? तो प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में इन्होंने ये पंक्ति लिखी है। क्या? यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नागार्जुन की कविताओं को किसने नुक्कड़ कविता कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। नागार्जुन जो है ये राजनीतिक कवि के भी रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी कविताएं जो है प्रसिद्ध है, देख लेते हैं। बादल को घिरते देखा, पासाड़ी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतोरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। बादल को घिरते देखा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अकाल और उसके बाद में इन्होंने अकाल के बाद की स्थिति को दर्शाया है। सिंदूर तिलकित भात, ये सारी इनकी कविताएं जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इससे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाखा पुरुष कहा जाता है। तो प्रगतिवाद का सलाखा पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है। तो प्रगतिवाद का सलाखा पुरुष नागार्जुन को कहा जाता है। और नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शिव मंगल सिंह सुमन, ये भी प्रगतिवाद की कवि हैं। तो इनके जीवन वृत्त के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में और मृत्यु 2002 में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? उन्नाव के झगरपुर में हुआ था इनका जन्म। इनका भी मूल नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। मूल नाम इनका क्या है? शिव मंगल सिंह सुमन। और उपनाम क्या है? सुमन। मूल नाम है शिव मंगल सिंह और उपनाम क्या है? सुमन। प्रथम संग्रह क्या है इनका? हिल्लौल। प्रथम संग्रह क्या है? हिल्लौल। शिव मंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं क्या है? यहाँ पे संग्रह कर लीजिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, बिंद हिमाचल, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के इम्पोर्टेंट है। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं कौन से हैं? गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब अगला वासुदेव सिंह त्रिलोचन, ये भी क्या है? प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो वासुदेव त्रिलोचन के जीवन वृत्त के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म 1917 ईस्वी में, मृत्यु 2007 में हुआ था। इनका जन्म स्थान क्या है? इनका जन्म स्थान है सुल्तानपुर के चिरानी पट्टी में हुआ था इनका जन्म। इनका मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। और उपनाम क्या है? त्रिलोचन। त्रिलोचन इनका उपनाम है और मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। इनका प्रथम संग्रह क्या है? धरती। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मुक्तिबोध ने किसे अवध का किसान कवि कहा है? तो त्रिलोचन को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन की रचनाएं कालक्रम के अनुसार इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, इम्पोर्टेंट है। अरगान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, ताप के ताए हुए, ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्यकृति है। अमोला जो इनकी काव्यकृति है क्या है? अवधि काव्यकृति है, जो कि 1990 में प्रकाशित। इस कृति में कितने वर्वे संग्रहित हैं? 2700 वर्वे संग्रहित हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। तो हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो त्रिलोचन शास्त्री जो है हिंदी में सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रांगो जो है ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। तो इनका मूल नाम क्या है? त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य, मूल नाम पूछ लिया जाता है। इनका समय क्या है? 1923 से 1963 ईस्वी। और इनका मूल नाम क्या है? त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य। ये रांगे राघव ने 3 आख्यानक काव्य लिखे हैं, जो निम्न है: अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली। इनके 3 आख्यानक कांड हैं: अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली।
और अजय खंडहर में 3 शीर्षक झनकार, ललकार और हुंकार में स्थालिग्राम युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया है। इनके 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं क्या, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। इनके 2 मुक्तक काव्य हैं। और ख्यानक कांड कौन कौन से हैं, अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली। मुक्तक काव्य क्या है, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। तो ये राघे राघव की रचनाएं हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के टॉपिक, इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।